सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड मार्केट की हालत आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। हम अगर यहाँ मार्केट को देखें तो ना ही हमें यहाँ पे एक मल्टीपल लेवल्स ऑफ डंप देखने को मिले हैं ओवर द लास्ट 3 डेज, बट यहाँ पे हल्का सा रिबाउंड लेके फिर बैम नीचे, हल्का सा रिबाउंड लेके फिर बैम नीचे। तो ये चक्कर एग्जैक्टली चल क्या रहा है गाइस। सो वन ऑफ द बिग थिंग्स जो हमें देखना है एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है। एट दिस पॉइंट क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट कैसे एक दूसरे से टाइड है। सो क्रिप्टो में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को लेके बहुत ही बड़ा जो है एक पॉइंट चल रहा है, जो भी फेड अभी प्लान कर रहा है, करने वाला है। मार्च अप्रैल के आसपास का भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सिचुएशन। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दैट, यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी नीचे जा रही है। एंड बाय थोड़ी आई मीन काफ़ी। एंड हालांकि अगर कल रात की बात करें तो कल यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो रिबाउंड करके ठीक ठाक राइज पे, ऊपर गेन पे उल्टा बंद हुई है, एकदम बॉटम पे बंद नहीं हुई है या एकदम डिप में बंद नहीं हुई है। बट वट एवर दैट मे बी, ओवरऑल अगर हम मार्केट सेंटिमेंट देखें वो एकदम यहाँ पे नीचे जाता जा रहा है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, मार्केट सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर हम देखें ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, आप सितंबर अक्टूबर से डिस्कशन चल रहा है कि ये रेट्स का प्रॉब्लम आएगा, ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आएगा। मेनली यहाँ पे आ रहा था इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन। एंड जो एक्सपेक्टेड नंबर था यूएस का, फॉर एग्जांपल जो जिसकी हम बात करें, जो यहाँ पे बहुत बड़ा एक ड्राइवर है चीज़ों को लेके, वहाँ पे उनका जो इन्फ्लेशन नंबर है एक्सपेक्टेड ही आया था। तो एक्सपेक्टेड ही आया था तो पॉइंट वाज कि ये सारा कुछ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन था, क्योंकि आप अक्टूबर नवंबर से देख लो मार्केट्स ठंडी ही चल रही हैं इस डर में। एंड दैट फैक्टर इन होने के बाद भी अभी यहाँ पे हमें डंप्स देखने को मिल रहे हैं। अभी ऐसे डंप्स में पहली बात तो ये हो गई सिचुएशन। अब ऐसे डंप्स में गाइस होता क्या है, एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी होती है, जो वॉरेन बफे बोलता है, बाय व्हाट, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तब आपको अपना थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एंटर मत करें। अगर मार्केट डंप कर रही है वो एक टाइम है अच्छी कंपनीज, अच्छे प्रोजेक्ट जो है डिस्काउंट पे लेने का। नाउ हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? जब यहाँ पे लोग सब बेच रहे, तुमको फ़ोन करके बेच रहे, घर वालों का फ़ोन आ रहा है, भाई बेटा मार्केट को क्या हो गया, बेच दें क्या, या बेच दिया क्या हमारा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेट अलोन मार्केट में और पैसा डालना। और ऐसे मार्केट डाउन टर्न्स में क्या आता है, स्पेशली जब हम बेयर मार्केट की बात करें या इस तरह का न्यूज़ इंड्यूस्ड बेयर फेज की बात करें, क्योंकि ऐसे जो फॉल्स हैं गाइस ये हर 2 साल में ऑन एन एवरेज आते ही आते हैं। एंड मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो तो बाद में फॉलो कर रहा है, पहले स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो हर 2 साल में ऐसे स्टॉक्स, ऐसे फॉल्स रैदर आते ही आते हैं, बड़े बड़े फॉल्स आते ही आते हैं, नो मैटर व्हाट। एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी आएगा और ये भी चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ हमारी लाइफ, ऐसे बहुत आने वाले हैं। तो ये कुछ नया तो है नहीं, पहली बात ये देखनी है। दूसरा गाइस एक चीज़ रियलाइज़ करनी है, जब ऐसे डंप्स आते हैं, मार्केट बड़े तरीके से गिरती है, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं विद ग्रेट मैनेजमेंट, कंपनीज दैट फॉलो द बेस्ट रूल्स, कंपनी जिन्होंने फालतू डेट नहीं ले रखा है एंड जिनकी जो अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं वहाँ पे गड़बड़ नहीं की गई है, उनका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू अच्छा है, उनका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, दे एंड अप डूइंग वेरी 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 वेल आफ्टर दीज काइंड ऑफ डंप्स, वेरी वेल। और जो बाकी का फ्लफ है वो बाहर रह जाता है, उनको ज़्यादा रिकवरी अच्छे से मिल नहीं पाती तब तक जब तक वापस एक बड़ा ज़्यादा यूफोरिया वाला फेज़ नहीं आ जाता। सब लोगों को ये नहीं लगता कि यहाँ पे ओ दुनिया तो एकदम ऊपर जाने वाली है। क्रिप्टो की बात करेंगे तो क्रिप्टो में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज़ होती है। यहाँ पे जितनी टट्टी है वो साफ़ कर दी जाती है, ठीक है, पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स जिन पे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, चाहे रिटर्न कंपैरेटिवली कम हो। सो देखो क्रिप्टो को अपन बोलते हैं रिस्क ऑन एसेट। दैट मीन्स कि क्रिप्टो इन सच अ सिचुएशन इज़ वेरी रिस्की फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वेरी वॉलेटाइल। क्योंकि ये पॉइंट में क्या होता है आप वो भी समझो, ये पॉइंट में लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं एंड सेविंग्स तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोग अपने पोर्टफोलियो में क्या तोड़वाएंगे, अपने म्यूचुअल फंड्स या अपना बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अलावा या अपने ऑल्ट कॉइन्स। जब किसी को डर लगेगा, जब उनकी नौकरी जाएगी
जब पूरी मार्केट गिर रही होगी तो सबसे पहले बंदा क्या करेगा, उनका जो रिस्क ऑन एसेट्स हैं उनसे बाहर निकलेगा। तो ऑल्ट कॉइन से बाहर निकलेगा, बिटकॉइन से बाहर निकलेगा, फिर स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप से बाहर निकलते हैं या पेनी स्टॉक से बाहर निकलते हैं। एंड दैट वो करना नहीं चाहिए वैसे तो, बट एट द सेम टाइम अगर किसी की सेविंग्स नहीं है एंड उनकी जॉब चली गई, दे डोंट हैव एन ऑप्शन, उनको पैसा चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमें रेगुलरली देखने को मिलता है रिस्क ऑन एसेट्स में। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स। नाउ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, जिसपे कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि ये कम्युनिटी भी डंप करती है, जिसका यूज़ केस ऐसा है कि मार्केट जब रिकवर करने लगे तो लोग बोलें कि यार ये सही था। क्योंकि क्या होता है, ऐसे डाउन टर्न्स के बाद जब जिन्होंने शिट कॉइन्स में और ये सब जगह पे पैसे लगाया होता है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि यहाँ पे रिस्क ऑन का क्या मतलब है। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हमेशा देखो, राइट। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन सिर्फ 85% देता है तो बिटकॉइन में क्यों लगाना है, ऑल्ट कॉइन 300 देगा तो ऑल्ट कॉइन में लगाता हूँ, नहीं। क्योंकि ऑल्ट कॉइन 300 देगा पर वो जीरो जा सकता है। बिटकॉइन का मैक्स ड्रॉडाउन बोलते हैं उसको, क्या है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हर कॉइन का, हर स्टॉक का, आपके पूरे पोर्टफोलियो का क्या है। एंड उस बेस पे, वो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड के बेस पे फिर लोग थोड़ा सा वहाँ पे समझने लगते हैं बेयर मार्केट के बाद। बहुत सारे नए लोग जो एंटर हुए होते हैं वो ऐसे बेरिश फेज के बाद मार्केट समझने लगते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आप नवंबर में एंटर किए हैं, तो आपने तो पंप देखा भी नहीं है अभी तक, आप तो जब से एंटर हुए आप डंप ही देख रहे हो। एंड दीज काइंड ऑफ डंप्स गाइज आर गोइंग टू टेल यू कि क्या कितने पानी में है एंड क्या करना चाहिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन जिस बंदे ने फॉलो किया है उसका पोर्टफोलियो रिलेटिवली कम गिरा है। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि नहीं गिरा है, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए थे मुझे, तू क्या यूट्यूबर बनेगा, तेरा तो खुद का पोर्टफोलियो गिरता है। वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो दिन में मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से गिरता है। वो बोलता है दिन का 4% का वॉलेटिलिटी, 4% मेरा पोर्टफोलियो डाउन जाना नॉर्मल है। ये वॉरेन बफे का कोट है, 4% ऑफ 90 बिलियन, मैं तो मिलियंस की बात कर रहा था, तो 4 बिलियन के आसपास आ जाएगा दिन का। समझ रहे हो, वॉरेन बफे रोज अपना पोर्टफोलियो देखे तो हार्ट अटैक ही आ जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है हमको कि यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो हमने किस तरह से बिल्ड किया है, सो दैट वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो भी उस हिसाब से हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वॉलेटिलिटी कम से कम हो, मैं बोल रहा हूँ वॉलेटिलिटी हमारे टेस्ट के हिसाब से हो। इफ़ आई एम ओके विद 50% अप एंड डाउन, अगर मेरी इनकम बिल्ड है, सेविंग्स हैं, देन आई एम फाइन विद 50% अप एंड डाउन। जो मैं पिछले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पिछले 5 साल से क्या करता आ रहा हूँ। 5 साल से मैं मेरा स्किल सेट बढ़ा रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, पैसा बटोर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ अग्रेसिवली, मेरे स्किल्स में फिर ऐड कर रहा हूँ कुछ, फिर मैं कुछ नया कर रहा हूँ उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। फिर ये यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, फिर दूसरा फाइनेंशियल फंडा चैनल के यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग पढ़ा होगा, कल मैंने फाइनेंशियली वेल्दी कैसे हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, वो वाला एक आर्टिकल लिखा है, तो वो ब्लॉग अब बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे अलग अलग एसेट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पार्ट, जो मुझे इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। अब ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग इनकम जनरेट करेगा शायद आज से 5 साल के बाद, तो 5 साल मेरे को जीरो इनकम आने वाला है। 5 साल दिस इज टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी, एंड मैं ऐसे एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। तो 5 साल के बाद अगर मार्केट क्रैश आएगा और मेरे पास यूट्यूब होगा, मेरे पास मेरा जॉब होगा, मेरे पास मेरा ब्लॉग होगा, तो मेरे पास इनकम आ रही होगी, तो आई कैन टेक रिस्क ऑन एसेट्स। एंड मैं ये रिस्क ऑन एसेट्स में क्यों जा सकता हूँ, क्योंकि ये रिस्क ऑन एसेट्स यूजुअली बिकॉज नीचे जाते हुए ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर आते हुए भी थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। नाउ पॉइंट बिंग, रिस्क ऑन के अंदर रिस्क ऑन नहीं बोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट सेइंग शिट कॉइन्स लूँगा, आई एम सेइंग रिस्क ऑन की बात करें तो बिटकॉइन वगैरह के अलावा टॉप 200 to 300 वाली रेंज वाले भी अच्छे मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट्स भी मैं ले सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो गो फॉर स्मॉल कैप्स, एंड मैं स्मॉल कैप्स को भी जो है यहाँ पे, या पेनी स्टॉक्स को भी रिस्क ऑन एसेट बोल सकता हूँ। दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बाय द वे वो सबका सेम नहीं होगा। पर अगर आप अपनी इनकम पे फोकस कर रहे हो कुछ साल, दीज काइंड ऑफ जो ऐसे मार्केट सिचुएशंस है उसमें आपको बेचना नहीं पड़ेगा, उसमें आप उल्टा खरीद पाओगे एंड आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाओगे। आप किसी भी बड़े अच्छे इन्वेस्टर की बात देख लो, क्या बोलते हैं, क्रैश में तो अपन खरीदेंगे, क्रैश में तो अपन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि क्रैश इज़ वन पॉइंट जहाँ पे मार्केट इमोशनली रिएक्ट करती है एंड अच्छी चीज़ों को सेल पे लेकर आती है हमारे लिए, राइट। एंड क्रैश इज अनदर पॉइंट जहाँ पे बहुत सारा जो ये गंद है
मार्केट की गंदगी है वो यहाँ पे साफ हो जाती है, चाहे वो हम स्टॉक्स में कंपनीज की बात करें, राइट, चाहे हम वो क्रिप्टो में यहाँ पे कॉइन्स की बात करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, ध्यान देना है। अभी क्विक समरी, 1, रिस्क ऑन एसेट से लोग दूर भागेंगे तो हमें और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, चाहे कल की मार्केट अप आई है, वी डोंट नो फॉर श्योर, क्योंकि मार्केट बॉटम मार्केट टॉप घंटा किसी को पता है ना, मेरे को पता है ना, किसी और यूट्यूबर को पता है ना, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पता है। सो दे डोंट इवन ट्राई टू टाइम द मार्केट। सिर्फ रिटेल वाले बिगिनर इंटरमीडिएट लोग आप देखोगे हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। कभी भी अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट टाइम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं, फिजूल है ये एक चीज़। दूसरा, रिस्क ऑन एसेट से सबसे पहले लोग भागेंगे, तो यू डिसाइड आपके लिए रिस्क ऑन क्या है, रिस्क ऑफ क्या है, एंड आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हो। तीसरा, वो लोग जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने स्किल्स पे, अपनी इनकम पे, अपना एक साइड बिजनेस बनाने पे या फिर जॉब पे अच्छे से फोकस किया है, एंड अपनी सेविंग्स पे, इमरजेंसी फंड पे, ये सब चीज़ों पे फोकस किया है, वो ऐसे क्रैशेस का बेस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ऐसे क्रैशेस बहुत ही अच्छा वेल्थ जनरेट करके देते हैं, बट ओनली टू द पीपल जिनके पास सेविंग्स और इमरजेंसी फंड है। क्योंकि अगर आपके पास वो सब नहीं है, मान लो आज आप डंप को बाय कर लेते हो या डिप को बाय कर लेते हो, 1 महीने के बाद आप क्या करोगे? अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, मान लो आपकी इनकम बंद हो गई, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की हुई थी, दे वुड हैव नो ऑप्शन देन टू सेल, एंड अगर और डंप हुई मार्केट तो लॉस पे सेल करना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें गाइस ध्यान में देनी है, एंड ध्यान रखना है कि यहाँ पे मार्केट में से सफाई किस किस चीज़ों की होगी आने वाले 6-7 महीने में, एंड वो सफाई वाली चीज़ों से दूर रहने का कोशिश यहाँ पे हमें करना है, इन माय पर्सनल ओपिनियन। दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। होप इसमें से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। जैसा कि मैंने बताया, shivams.blog इज़ द वेबसाइट जहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिखने वाला हूँ। अब वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे न्यूज़लेटर भी है, आपको हफ्ते का मल्टीपल ईमेल्स आएगा। 2 अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, 2 ईमेल्स आपको हफ्ते का आएगा, जिसमें से एक PDF भेजूंगा मैं। हर एक कॉइन का अपन एनालिसिस करेंगे डेप्थ में, और उसका डेप्थ वाला एक PDF आप लोगों तक पहुंचा करेगा। वो PDF को मैं यहाँ पे YouTube वीडियो में भी कवर करूँगा, बट आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, वो अवेलेबल हुआ करेगी। और एक ईमेल फाइनेंशियल टिप आपके लिए उस ईमेल में आया करेगी महीने में, हफ्ते में। तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं गाइज। दिस इज़ इट, दिस इज़ शिवम। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।